देखो शुरुआत करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स का मतलब क्या होता है? हाँ, CnH2n है ना। अब सुनो मेरे यार, तो एल्कीन्स में क्या है यार, हमने जब एल्केन पढ़ा तो एल्केन के केमिकल रिएक्शन में क्या करना पड़ रहा है हमें? सनलाइट मारनी पड़ रही है। क्या मारनी पड़ रही है? सनलाइट। पहला रिएक्शन याद है, सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सब भर भर के रिएक्शन 700 केल्विन, 100 atm, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती की जा रही है। रिएक्टेंट के साथ जोर जबरदस्ती से रिएक्शन करवाया जा रहा है। रिएक्टेंट के साथ अगर ओरिजिनल रिएक्शन करवाना होता तो इतना टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ी बढ़ाना पड़ता। इससे एक बात समझ में आई कि एल्केन्स आर केमिकली इनर्ट। मेरी बात सुनो, एल्केन्स आर केमिकली इनर्ट। बट क्या एल्कीन्स भी केमिकली इनर्ट होते हैं? आंसर है नो। मेरे बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से सुनियो कि एल्कीन्स को रिएक्टिव कौन बनाता है। इस वजह से आने वाले चैप्टर्स में तुम चीजों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और समझ पाओगे कि व्हाई एल्कीन्स आर रिएक्टिव। एल्कीन्स रिएक्टिव क्यों है? आओ थोड़ा एल्कीन को समझे। अगर बेटा हम एल्कीन को देखें तो एल्कीन में हमारे पास कार्बन के मतलब एक डबल बॉन्ड तो होता ही है और बाकी सारे अगर मान लो सिंगल बॉन्ड भी है तो हमें क्या लेना है? एल्कीन को बेटा उसका रिएक्टेंट, एल्कीन को रिएक्टिव बनाता है उसका पाई बॉन्ड, उसका पाई बॉन्ड। अब आपको पता है पाई बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द बॉन्ड और बिलो द बॉन्ड होता है। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और मैं आपको अगर एक लाइन में बताना चाहूं तो बेटा एल्कीन को रिएक्टिव उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बनाता है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है व्हिच इज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्ड मेक्स एल्कीन रिएक्टिव। व्हाई? देखो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं लूजली बाउंड होते हैं। कोई भी आता जाता कौन? इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी आता जाता इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भैया जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन लेगा ना। वो देखेगा यार एल्कीन के पास ना इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पड़ा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो लूजली बाउंडेड है। कैसा है? तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ी है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो वीक होता है, लूजली बाउंडेड। वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा अटैक करूं? वो चाहेगा नहीं चाहेगा कि मैं अटैक करके इससे बॉन्ड पेयर ले लूं, मैं उसका पाई बॉन्ड अपने पास रखूं। That's why, याद रखना, that's why alkenes are reactive due to the presence of pi bond. Due to the presence of pi bond. और pi bond का इलेक्ट्रॉन क्लाउड above और below the plane होता है तो वही बेटा इसको रिएक्टिव बनाता है। तो आप अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि alkenes are reactive, बेटू लोग, alkenes are reactive, alkenes are reactive due to the presence of presence of pi bond. Alkenes are reactive due to the presence of pi bond. ये लाइन सुनते ही टीचर समझ जाएगा बच्चे को बात पता है। अब होता क्या है? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है मेरे लाल? कार्बन सुनना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और ये पाई क्लाउड किसका? पाई बॉन्ड के दो पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब होगा क्या? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, बट उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। बोलो कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट। वो देखेगा, अरे देखो तो सही मेरे बच्चों, देखो तो सही, इलेक्ट्रोफाइल देखेगा, वाह मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या मैं ये अटैक कर दूं इसको? बिल्कुल कर सकता है अटैक में। अटैक कर क्या होगा? देखो आपको पता है ना, ये चीजें आपने पढ़ रखी है, कोई बच्चे थोड़ी बात सुनो। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अटैकिंग रीजेंट आया जैसे प्रोटॉन, कौन? प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। आपको पता है ना, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अटैकिंग रीजन के डिमांड पे, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अब मुझे दो बात बताने जाऊँ, खुश हो जाऊँ। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगा बेटा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगा जिससे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक हो जाएगा लोन पेयर नेगेटिव, एक हो जाएगा जिसको कौन अटैक करेगा? H। बताओ अब लोन पेयर आया, H ने अटैक करा, क्या बन गया? CH। क्या बन गया? और एक बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा? मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेरा एल्कीन बन जाएगा कार्बोकेटाइन। क्या बन जाएगा? मतलब कार्बोकेटाइन की सारी स्टेबिलिटी वाले रूल लगेंगे, कार्बोकेटाइन के अरेंजमेंट वाले, रीअरेंजमेंट वाले रूल भी लगेंगे। तो बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार आपने कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, अब साला जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन आएगा उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट तुम कैसे करोगे? मेरे बोलने पे नहीं करोगे, खुद से करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई?
पक्का आई ना? तो यही होने वाला है बेटा। पहले स्टेप में आपको अटैक करता हुआ दिखेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और दूसरे स्टेप में बेटा अटैक हो चुका होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और फिर पता क्या होगा, इस कार्बोकेटायन को कौन अटैक करेगा? कोई नेगेटिव आयन, कोई नेगेटिव आयन अटैक करेगा, ठीक है, कोई नेगेटिव आयन आके अटैक करेगा, जिसको आप ये भी शायद न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर मामला क्या हो रहा है। एल्कीन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं? आपको पता है एल्कीन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं? नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? व्हाई द वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? क्योंकि आप देख रहे हो मेरा बाबू कि कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन आके ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। आप साफ साफ देखो यहाँ पर प्रोटोन इलेक्ट्रोफाइल तो है, हु इज प्रोटोन? इलेक्ट्रोफाइल, और वो आके ऐड हो गया, है ना? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए बेटा याद रखना, एल्कीन गिव्स ऑल द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है एल्कीन। क्या शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गुलाब को समझ में आ रहा है? तेरे को आ रहा है शिवांश? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना? इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने देखा पाई बॉन्ड, है ना, और उसने अटैक करा और ऐड हो गया। उसके बाद देखो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करनी कर रहा है, बट सबसे पहले चीज क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जी क्या आपको हो सकती है? कर सकते हैं। चलिए बेटा अब आइए फटाफट जल्दी से आइए, आपको सिस्टम समझ में आ गया है कि चीज क्या होने वाली है। हमारा एल्कीन रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है, दो पाई के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, उनको इलेक्ट्रोफाइल देख के अटैक करेगा और आके ऐड हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आपसे कोई पूछे कि एल्कीन कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझदार टीचर 4 ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अरे कोई निकला थोड़ी है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई आया है, कोई आया है, दैट्स व्हाई। और एल्कीन्स सब्स्टिट्यूशन तो करते ही नहीं है, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। किस किस को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मामला क्लियर है? क्यों रिएक्टिव है वो भी क्लियर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया, हमें तो समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, अब रिएक्शन देख लेते हैं। अब आ जाओ फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखो बेटा एडिशन ऑफ, फटाफट एडिशन ऑफ Br2 ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th तक जाएगी ये कहानी। Br2 का एडिशन 12th तक जाएगा बेटा। हाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखो बच्चों को पता है। इधर सुनो 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 सुनो, मान लो भैया ने क्या करा, भैया ने एल्कीन लिया, उसमें Br2 मारा, Br2 एक्वस, ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर मारा, सबको पता है क्या होना है, क्या होगा ये, देखो सुनो 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 सुनो, होगा ये कि पाई बॉन्ड टूटेगा, एडिशन है ना, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Br इस पे और एक Br इस पे, एक Br इस पे, सान्या अगर एक Br इस पे लग रहा है, एक Br इस पे लग रहा है, ये बेसिनल हैलाइड बना है या जेमिनल? बेसिनल है या जेमिनल? बेसिनल और जेमिनल में फर्क पता है आपको? नहीं पता, क्यों नहीं पता? लास्ट क्लास में तो आपको देखा था, नहीं आती है बेटा, क्लास में रेगुलर रहना शुरू करें, आपकी तबीयत खराब हो गई थी मुझको पता है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अभी नहीं छोड़ता। बताइए वेसिनल और जेमिनल का डिफरेंस नहीं आता? आई थी ना रास्ता में, खड़े हो जाएंगे। अपेक्षा जी वेसिनल और जेमिनल का डिफरेंस बताइए। नहीं आता आपको बेटा? आप सब तो मतलब इतना वेसिनल जेमिनल और ये केमिस्ट्री खराब एक बार और सुधारी कभी नहीं जा सकती, मजाक नहीं करना। एग्जाम्पल बन जाओगे 12th में, 11th वालों के लिए, कि पूरे बैच में 2 भैया लोग थे, एक दीदी लोग थी, गई भैया हंसी आ रही, बोलो बेटा। बिल्कुल सही, सॉरी, इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत सीरियस, एक Br इस पे आ जाएगा और एक Br इस पे आ जाएगा। इसको बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमाइड, और ये मिश्रित डाइब्रोमाइड है। ये क्या है? मिश्रित डाइब्रोमाइड। इसको बेस डाइब्रोमाइड लिख देते हैं, बेस डाइब्रोमाइड। हाँ बेस डाइब्रोमाइड। अब सुनो, इस रिएक्शन की खास बात ये है कि इस ब्रोमीन वाटर का एक कलर होता है,
ऑरेंज कलर नहीं होता, ब्राउनिश ऑरेंज रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है यार, कलर ब्लाइंड हो गया, रेडिश ब्राउन है। श्योर हो, लगा लो सर, 10 रुपए की ब्राउन लिखा हुआ है। देखो बेटा, देखो अच्छा सुन लो ना, देखो हम मस्ती तो कर रहे हैं बट समझ भी लो बेटा, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ब्राउन। कैसा होता है आप देखो, सुनो ना, ब्राउन कलर होता है और इसका ब्राउन कलर हो जाता है बेटा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब समझ गए, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है। दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब ये बच्चों को बात समझ नहीं आती, क्या बवाल लिख दिया। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का क्या मतलब है, कोई बताएगा? बताइए जी, बताइए, कोई बताएगा? बिल्कुल, अगर मैं ब्रोमीन वाटर को किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करूंगा तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन हो जाएगी तो ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक दोनों लग जाएगा। इससे क्या होगा, ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज, खत्म। तो जैसे ही ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हुआ, हम समझ जाएंगे कि हमने इसको किसमें ऐड करा है, श्री अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या गिरी तो अरे आया कोई दिक्कत? तो यार अगर मैंने इथीन में किया है, तुम प्रोपीन में भी कर सकते हो। कोई भी कंपाउंड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? हाँ, 2 बार मारोगे तो 4 लग जाएंगे। देखो ये पढ़ोगे आप, उसमें अल्काइन में पढ़ोगे। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में 2 Br2 मार दो, कितने Br2? 2। क्या बनेगा कंपाउंड बताएंगे? CH सिंगल बॉन्ड CH Br देख लो, नाम देखो, 1,1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन। अब समझ रहे हो, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन। क्या ये तो बेसिकल रेगुलर दोनों लग रहा है, मिक्स ब्रीड है। अरे आया, चलो किस किस को समझ में आ गया रीजन है? ये कौन सा रिएक्शन पढ़ा तुमने? एडिशन रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एडिशन ही हुआ है। कौन ऐड हुआ? Br2 जाके ऐड हो गया डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। समझ में आई बात? इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ, अगर कभी भी बेटा आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट करना आया तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन वाटर मारूंगा, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बोलो आया। चलिए अब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, HX, समझ गया ना? HX पेन छोड़ दो, ये आ गया यार, मार्कोनी को आ गया। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ मार्कोनी को भाई, मार्कोनी को बधाओ। इधर देखो बेटे लोग, समझो अभी के लिए थोड़ा ब्रेन छोड़ दो, समझ गए? मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर की जान पढ़ाने जा रहा हूँ। नाम है मार्कोनी को पढ़ाऊंगा, एंटी मार्कोनी को पढ़ाऊंगा, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है तो देखो, पहले समझो होने क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक एल्कीन लेंगे, हमने लिया एक एल्कीन, ठीक, ये हमारा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन कैसा भी हो सकता है, H2 लगा रहे, कुछ भी हो सकता है। इसमें ना भैया जी मार रहे हैं HX। क्या मार रहे हैं? HX। कहानी बड़ी सिंपल, ये जो एल्कीन लिया मैंने, कौन सा लिया? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल, अब मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, कौन सा? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल समझ गए ना, डबल बॉन्ड के इधर उधर दोनों का जगह मामला सेम। हाँ, जैसे ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन होता है, वो भी सिमेट्रिकल मामला। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, HX मारा, होगा क्या? वही होगा जो बार बार होता है।
सिंपल सी बात है, सबसे पहले H और X का बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना, समझे भैया? पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार करिए। क्या तैयार करिए? इलेक्ट्रोफाइल। तो H और X का बॉन्ड तैयार हो जाएगा, X धोखा दे देगा H को, और H क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव बन के किसको अटैक करेगा? कार्बन को। वो देखेगा पाई बॉन्ड, देखेगा ना, खुशी हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड देख के अटैक करने गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जिस पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा उस पे क्या चला जाएगा? आपको पता है ना? यहाँ बचा CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड, इस CH2 पे कौन आके लग गया? H। कौन आके लग गया भाई? H आके लग गया, ये CH2 क्या बन गया? पॉजिटिव। अबे पता है ना? मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ बीच में, मैं बता रहा हूँ, और फिर तबियत से। ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब X नेगेटिव ही तो बचा है। कौन बचा हुआ है? X नेगेटिव। ये जो X नेगेटिव है, ये किसको अटैक करेगा? इसको। कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH2H CH2H। देखो हुआ तो वही ना, एडिशन। हुआ तो एडिशन। अंत में जाके HX जाके बॉन्डिंग तो लगा, एक पे हाइड्रोजन चला गया, एक पे X चला। कौन पहले गया? हाइड्रोजन। ये बात आधे से ज्यादा हमारे कॉलेज वालों को पता नहीं है ना। कौन पहले गया? हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को रटवाएंगे बेटा हम आपको, लेकिन रटवाने के पीछे का रीजन पता होगा ना तो मार्कोनी को बहुत दूर तक याद रहेगा, लंबे समय तक, है ना, वरना मार्कोनी को जल्दी भूल जाए। याद रखो, दोबारा बोलो, सिमेट्रिकल एल्कीन है ये, तो इसमें तो मार्कोनी को आएगा ही। अभी सुनो, किया हमने ये, हमने एक एल्कीन लिया, HX मारा भैया, HX का पहले तो बॉन्ड पोलराइज हुआ। क्या हुआ? पोलराइज। अब देखो अपने आप नहीं होता, कई बार ना कुछ कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं H और X को पोलराइज करने के लिए। फिर ऑब्वियस सी बात है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि H और X के बॉन्ड में ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव। तो ये जाके ऑब्वियस सी बात है किसको अटैक करेगा? पाई बॉन्ड को अटैक करेगा। जाके बोलेगा भैया मैं ऐड हो जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक एडिशन शो करूंगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन डॉट मुझे दे दो। H जाके उस पे जाके लग गया जिसमें पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हां, और ये कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्योंकि जिस पर बिल्कुल सही, जिस पर जाकर, अरे देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कार्बोकैटायन होता है, ये बात है। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, नेगेटिव आता तो नेगेटिव। समझ आया? अब जाके H लग गया, अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अगर कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 डिग्री, वो भी 1 डिग्री का रीअरेंजमेंट करोगे भाई, लेकिन कहीं पे रीअरेंजमेंट का मौका मिले तो कर देना, बिना किसी से पूछे रीअरेंजमेंट कर देना। अब आके X नेगेटिव ने इसको अटैक करा और आपका एडिशन तो हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? ये तो कितना लॉजिकल है। क्या तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल लगने लग गई है? चीजें समझ में आने लग गई है, बॉन्ड इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, सब। अब सुनो, अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या कह रहे हो? देखो अगर H आएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अगर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अगर आपका पॉजिटिव ही आ रहा है तो नहीं समझा, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाओगे तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव ही होगा, तो वो तो उसी पे जाएगा ना जिसमें बॉन्ड शिफ्ट होगा। समझो किस किस को ये समझ में आ गया सिमेट्रिकल एल्कीन वाली बात? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इधर आ जाइए, अब आ जाइए addition of HX, addition of HX in unsymmetrical alkene, in unsymmetrical alkene। बेटा आज का टॉपिक ऑफ द डे, शायद इसी के लिए आपको मैंने इतने अर्जेंटली बुलाया। एडिशन ऑफ HX in unsymmetrical alkene and the name of the reaction is हमारा आपका एडिशन ऑफ HX in unsymmetrical, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी को भी करने के लिए बुलाया था तुम्हें और हम कर रहे हैं, और आप अच्छा देखो कैसे करना है। पेन छोड़ दीजिए, पेन लेकर जो लगे रहते हैं ना अभी छोटी छोटी बातों के लिए, वो गड़बड़ है। आधी से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बच्चा यार हाथों में पड़ता है, दिमाग में क्या होने वाला है, समझे? कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। देखो सबसे पहली बात तो एडिशन है। क्या करेंगे? एडिशन। और मैं सच कह रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, जो मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, अगर आप सच में मेरे साथ स्टार्टिंग से आ रहे हो और आपने कार्बोकैटायन पढ़ लिया, अरेंजमेंट पढ़ लिया, तो मैं आपको जो बताऊँगा वो आपको ऑलरेडी पता है। मैं जो बताऊँगा वो आपको ऑलरेडी पता है, और जो बताऊँगा क्या मार्कोनी को आप करके दिखाओ। देखो मैं आपको एक टॉपिक है, सुन ध्यान से सुनना, सुन ले बेटे मेरे, सुन ले। इधर देखो, मान लो मैंने आपको एल्कीन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही दिया है?
ये सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? ओके बेटा, ठीक है, ये है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें भैया ऐड कर रहे हैं HBr। क्या ऐड कर रहे हैं? HX मान लो, क्या मान लो? HX HBr ऐड कर रहे हैं। जल्दी से भैया को प्रोडक्ट बता दीजिए, करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी बताएंगे प्रोडक्ट। कह रहा हूँ यार मैं अमारमोनी को तो करा ही मेरे चुका हूँ। फाइनली बताना। चलो मेरे बेटे दोस्त, पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत करनी है आपने। क्या बात है, चैन निकला देखा, चैन तो लेकिन चलिए ना। एक बार फिजिक्स का और केमिस्ट्री श्योर हो गया, खराब मत करना। अब क्या है, अब अपने पास कितने दिन बचे हैं? हमारे पास बचा है 16 17, 2 दिन रहेंगे क्या? 2 दिन रहेंगे। फर्स्ट सेकंड टाइम को बोलेंगे पेपर तो आसानी है, बच्चे मत करना, तुम इनसे टाइम ले भैया करके मैंने ये लेक्चर छोड़े हैं, ये टॉपिक छोड़े हैं, करा दो। तो देखो आप ऐसे कर रहे हैं 1 घंटा, आपको एक टॉपिक करने में आधा घंटा लगेगा, मेरे सामने सर। तो आप मुझे वो सारे टॉपिक की लिस्ट दे भैया। हम कल मेजर माइनर ये तो तुमको पता है सारे मैकेनिज्म करके दिखाओ, बता दिया कौन सा माइनर और कौन सा माइनर। सर मैंने आपको बता दिया। अरे तुम तो पीटोगे आज मुझसे, तो पीटेगा भाई। क्राइम किया तुमने, अकेले में बात करें सबके साथ, इसको भी लटका दे, उसको भी लटका दे, तू बस नीचे रही भैया। क्या डिस्कस तो हुआ था, तो नेगेटिव इसलिए दे रखा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसका आइसोटोपिक मास कम होता है। अपन को याद करके निकलना है। नहीं देखो हमारे लौंडे कह रहे हैं करके दिखा दे यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो नहीं आना, तुमसे नहीं हुआ ना। हमारी कन्याएं छोड़ो से कम है, दिखाई कन्या उसको हंसी आ रही है। कन्या कौन हो तुम? सही हो तुम, नहीं गलत हो तुम, कुछ भी हो तुम, क्या करने लगे? दोनों अमाउंट सेम बना के बैठ गए, को फाइनल मिल जाए, को बेचो मेरे भी बेटा। यार तुम तो समझदार हो यार। अब सुनो, किसी ने मैकेनिज्म किया, और ये कॉपी मुझे दे। ये है कन्या, सुकन्या। हमारे पुत्र सुपुत्र की बन जा रहे हैं। एक बार अपनी कॉपी दिखा देना। भाई हमारा लड़का कब में गया, हाईलाइटर कर दो पूरी रात बैठ गया।
रिपोर्टिंग मत कर रहा देखो मैकेनिज्म किस किस को आता है, कौन कॉन्फिडेंट आ रहा है मुझे पता है क्या। थैंक यू, सारे हाथ खड़े, 100% रिजल्ट लगे। देखो बेटा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा HBr पोलराइज हो जाएगा है ना, और H पॉजिटिव को धक्का मारेगा। जैसे ही H पॉजिटिव को धक्का मारेगा H पॉजिटिव एल्कीन के पास पहुंचेगा। सुनो बेटा, जब H पॉजिटिव सुन ले, तो जब H पॉजिटिव आके अटैक करेगा, ठीक है ना, तो आप सब जानते हो कि अटैक दो तरीके से हो सकता है। या तो मेरा बच्चा ये जो पाई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सुनना ऐसे, या तो मेरे बच्चे यहाँ से दो बातें पॉसिबल है। पहली बात कि ये जो पाई बॉन्ड है बेटे लोग सुनो ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, सुनना देखो पीछे वाले केस में तो दोनों बातें सेम थी ना, यहाँ शिफ्ट हो या यहाँ शिफ्ट हो बात बराबर है, लेकिन यहाँ बात बराबर नहीं है। अगर यहाँ इधर शिफ्ट हुआ सुनो, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इस पे हाइड्रोजन आके अटैक करेगा, सही है ना। एक केस ये बना। दूसरा केस क्या होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड जहाँ शिफ्ट होगा प्रोटॉन वहाँ के अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा CH2 और ये क्या बन जाएगा CH2। Now the important point is किसने दोनों बनाए हैं, कह रहा हूँ ना 100% रिजल्ट है। अब सुनो वही बात कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो अब दोनों केसेस पॉसिबल है, बट अब तुमको पता है कि स्टेबल कौन सा है, ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये वाला बहुत कम स्टेबल है। तो अब स्टेबिलिटी के बेस पर हम बोलेंगे कि ये वाला मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है बेटू लोग, और वो कौन सा है लेस स्टेबल। और पता है ना हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। भाई बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। डार्क मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब सुनो मेरा बच्चा, यहां तक डन है। तो क्योंकि ये मोर स्टेबल है तो ये मेजर बन जाएगा, ये लेस स्टेबल है तो ये माइनर बन जाएगा। Br नेगेटिव ने तो आना है, वो आपसे पूछेगा नहीं, वो आ जाएगा, ठीक है। और आया Br नेगेटिव इस केस में आके इसको अटैक करेगा और Br नेगेटिव इस केस में आगे, ठीक है। यहां से मैं टोटल अपने दो प्रोडक्ट तैयार, यहां से अपने दो प्रोडक्ट तैयार, बताइए कौन सा। एक प्रोडक्ट है CH3 CH Br और CH3 CH3, और वहां से बताएंगे जरा CH3 CH2 CH बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। आज आ गया जी, आ गया। ये है अपना मेजर और ये अपना माइनर। अब सुनिए बेटा, क्या आपको पता चल गया, यही मार्कोनी का बेले का खौफ करा रखा मार्कोनी। अब बच्चों को ही रटवाया जाता, मार्कोनी का रूल रटवाया जाता। आप तो समझ गए हो, आप तो कर लोगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करना, ठीक है। अब देखो इसको रटवाया क्या गया, रटवाया इस तरीके से गया है, एनसीईआरटी में भी रूल लिखवाया हुआ है कि जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और आप HBr ऐड कर रहे हो, तो HBr का नेगेटिव पार्ट देखो ये उल्टा बिल्कुल चलाएगा। ये हमें उल्टा चलाने की पूरी कोशिश है, बल्कि साजिश है कि हम उल्टा समझे चीजों को, सीधा ना समझे। दे आर लाइक कि HBr का जो नेगेटिव पार्ट होगा, HBr का रूल क्या कहता है, रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब रीजन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम gets attached to that carbon atom which possess less number of hydrogen। तो बकैती हमने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा, बट वो क्या कह रहा है उल्टा, मतलब वो क्या उल्टा इन द सेंस कि वो कह रहा है कि Br उस पे जाके लगेगा जिस पे कम हाइड्रोजन। हमारे में भी तो यही हुआ है, Br उसी पे जाके लगा जिस पे कम हाइड्रोजन, इसलिए क्योंकि कम हाइड्रोजन वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, कम हाइड्रोजन वाला और स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो Br उस पे जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप समझ रहे हो ना क्या बातें हो रही है ना। हाँ, हमें फंसाया जा रहा है कि Br को नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। ऐसा रूल समझा रहा हूँ बेटा, ऐसा रूल याद रख लेना, और हाइड्रोजन उस पे जाएगा। दूसरा जाना तो इन दोनों पे कहीं आप इस पे ना भेज दें CH4 करते, ठीक है। तो याद रखना रूल लिख लो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम लिखे, मम्मी बात करी, हाँ आप जाओ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम
negative part of the addendum. Addendum. Negative part of the addendum. यार तो हम क्यों कर रहे हैं? Yes, attached. Addendum नहीं है addendum. That क्या होना है? हाँ सर अब बच्चों का फ्यूचर स्टेट पे addendum gets attached to that carbon atom which possess lesser तो क्या which possess lesser number of hydrogen देखो बात तो कृष्ण के साथ करेंगे which possess lesser number of देखो कितना बढ़िया लगा भाई इस कलर का पेन क्यों नहीं होता तो कितना सही लग रहा ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा वो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा अब देख ये ऐसे मत करो ये देखो जान आ गया ऐसा लग रहा है वर्ड्स में जान आ गया भाई हमारा सिलेबस ना इस साल भी होगा अगले साल नहीं 11 के साथ नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम पूरा चल रहा है भाई हो गया ये था हमारा मार्कोनी का रूल कौन सा रूल मैकेनिज्म से करके दिखाना भैया फिर चलते हैं मेरा फिर चलते हैं अभद्र विचार ना करें आपकी बातें हर्ट कर सकती हैं हमको आ गए वहीं से पकड़ देंगे चलो भैया इसको देख लेना है मार्कोनी को नेगेटिव पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम चलिए करिए करिए बच्चे लगाइए दिमाग लगाइए देखो मैकेनिज्म से करना बहुत पहले जाओगे चलो भैया मारो सब में एचबीआर मारो तुम सब समझदार बच्चों मेरे मार दो एचबीआर मार रहे लड़की हमारी खत्म हो गई है बोले ना बोले बच्चे ओ ज्ञान ना बांटो एक दूसरे को मुझसे हो नहीं रहा दूसरों को ज्ञान बांट रहे चुप हो एक जल्दी से 2 रिएक्शन दिए फटाफट और मुझे मैकेनिज्म से मत बुलाओ हाँ मैकेनिज्म थोड़ा मतलब प्रेजेंट तो करो थोड़ा बहुत 2 स्टेप
बेटा एक दूसरे से देख कर ना करें, कोई फायदा नहीं है। नहीं आ रहा समझ, दोबारा समझे।